श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3। टॉपिक है आज का वराह नारायण भगवान का अवतार। बहुत लंबा टॉपिक है। मैत्रेय जी ने बहुत संक्षेप में शॉर्ट करके वराह भगवान की कथा सुनाई। विदुर जी को इससे संतोष नहीं हुआ। ऊपर जो हमने कथा कल पढ़ी थी वो बड़े शॉर्ट में सुनाई थी। विदुर जी को संतोष नहीं हुआ। विदुर जी कहते हैं, महाराज आपने कथा में बहुत संक्षेप किया। ये कथा विस्तार से सुनने की इच्छा है कि हिरण्याक्ष कौन था जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के साथ युद्ध करने गया। ये धरती रसातल में गई, अर्थात क्या हुआ था। वराह नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक और रहस्य के साथ श्रवण करने की इच्छा है। एक अध्याय में हिरण्याक्ष के पूर्व जन्म की कथा है और बाद के 5 अध्यायों में वराह महाराज के चरित्र की कथा है। अब अग्निहोत्री तपस्वी ब्राह्मण कश्यप ऋषि एक बार संध्या समय में अग्नि में होम करने की तैयारी कर रहे। संध्या में हवन करने का तैयारी कर रहे थे। उसी समय अग्निहोत्री तपस्वी कश्यप की पत्नी दिति वहां आई। दिति ने बहुत ही सरस, मतलब भाने वाला, मन को भाने वाला श्रृंगार किया हुआ था। दिति वहां पति के पास आके कहती है कि ये काम मुझे त्रस्त कर रहा, तंग कर रहा, मेरी इच्छा पूरी करिए, मुझे संतान दीजिए। कश्यप ऋषि दिति से कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं, ये संध्या का समय है भाई, भगवान के नाम का दीपक जलाइए, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए कहिए कि मेरे भीतर सदैव प्रकाश रहे। भगवान प्रकाशमय है, भगवान को दीपक की आवश्यकता नहीं है। दीपक की जरूरत तो मानव को है। तो 10वां स्कंद पढ़ेंगे ना, अब एक श्लोक आएगा। उसका भाव क्या है श्लोक का कि यशोदा मैया गोपियों को समझाती हैं, अरे सखियों, आपके घर कन्हैया चोरी करता है तो आप कन्हैया को दिख ना पड़े ऐसी जगह माखन रखो, छुपा कर, अंधेरी जगह रखिए। एक गोपी ने कहा, मां मैंने तो माखन अंधेरे में रखा था, बट जैसे ही कन्हैया मेरे घर में आया सारे घर में प्रकाश फैल गया। भगवान को दीपक की जरूरत नहीं है। लाला का सिरी अंग, हर एक अंग दीपक सा है। परमात्मा प्रकाशमय है, स्वयं प्रकाश है। भगवान जहाँ विराजमान है वहां अंधेरा ना आता है ना जाता है। दीपक की आवश्यकता मानव को है। मानव के मन में अंधकार आता है, अज्ञान ही अंधकार है, वासना ही अंधकार है। भगवान के समक्ष दीपक रखिए और कहिए आपको दीपक की जरूरत नहीं है, आप ऐसी करिए कृपा मुझ पे कि मेरे भीतर भी प्रकाश सदैव रहे, मेरे भीतर अंधकार ना आने पाए। अंधकार भी तमोगुण, मेरे भीतर तमोगुण ना आने पाए, इसलिए मैंने दीपक जलाया है। भगवान के पास जब दीपक जलाते हैं तो आपको लाभ होगा। शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त जब हो जाए उसके बाद बाहर नहीं भटकना चाहिए, और हम आज के युग के अंदर सूर्यास्त होने पे ही घूमने निकलते हैं। शादी ब्याह जन्मदिन एनिवर्सरी, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट होटल, सब सूर्य अस्त होने के बाद ही भटकने लगते हैं। ये ऐसी बुरी आदत है कि सूर्यास्त होने पर घर को ताला लगाकर भटकने चले जाते। टेक्निकली शास्त्र के अनुसार सूर्य अस्त हो
तब घर में रहना चाहिए। संध्या समय पे ब्राह्मण संध्या करते हैं। आप आप कोशिश करके देखिए। आप घर में ठाकुर जी के समक्ष दीपक जलाइए, प्रेम से भगवान के नाम का दीपक जलाइए। संध्या के समय भक्ति की बहुत जरूरत रहती है। सूर्य अस्त होने पर बुद्धि में काम का प्रवेश होता है। जब अंधेरा होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तब आपकी बुद्धि में काम का प्रवेश होता है। रात्रि के समय भी वह बुद्धि में आता है। बुद्धि के स्वामी है सूर्य नारायण। सूर्य जब अस्त होता है तो बहुत दुर्बल होता है। सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय हो तो सावधान रहिए। उस समय पर सजग स्वस्थ रहने पर काम आपकी बुद्धि में नहीं आ सकता। सूर्योदय के समय अन्य कोई काम न करिए। सूर्य जब बाहर आए तो हाथ जोड़कर खड़े रहिए। आप जिन देव की पूजा करते हैं वे आपके इष्ट देव सूर्य मंडल में विराजमान है। ऐसा सोचकर, ऐसे भाव से तेजोमय मंडल के साथ इष्ट देव का ध्यान करिए और भगवान के नाम का जप करिए। अब देखिए, सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य जब अस्त होते हैं तब आपको भक्ति बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। सूर्य अस्त होते हैं तो काम बुद्धि में प्रवेश करता है, तो भक्ति परे हट जाती है, कामनाएं हावी हो जाती हैं। जब काम भीतर आ जाता है तो वह ज्ञान को धक्का मारता है। तब हमारी बुद्धिमता बुद्धिमानी टिक नहीं पाती, हमारा विवेक बह जाता है। ऐसा सादा और सरल जीवन व्यतीत करिए कि काम भीतर आ ही ना पाए। लाइफ शुड बी वेरी सिंपल। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि काम के विनाश के लिए विवाह है। किसी भी सुंदर वस्तु को देखकर मन चंचल होता है। एक ही पुरुष अथवा एक ही स्त्री में मन स्थिर करने के लिए विवाह है। विवाह विलास के लिए नहीं है, विवाह काम को नष्ट करने की। बहुत बड़ी बात है। मैरिज इज नॉट फॉर सेक्सुअल एंजॉयमेंट, मैरिज इज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ काम, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एंजॉय। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि जिसका मन एक ही स्त्री में है, एक ही पुरुष में है, देव ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में जिस किसी पुरुष के साथ अथवा जिस किसी स्त्री के साथ विवाह हुआ है, वह उसी एक स्त्री या पुरुष में काम भाव रखता है। इसीलिए जो हमारा नियम है कि आपको पर स्त्री पर पुरुष से संबंध स्थापित नहीं कर, तो व्याभिचार। जो व्यक्ति अपनी पत्नी में या पत्नी अपने पति में काम भाव रखती है, बट अंडर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वह ग्रस्त होने के साथ भी सन्यासी है। मन को पवित्र रखने के लिए विवाह होता है। गृहस्थ आश्रम काम के विनाश के लिए है। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी संयम रखते हैं। जब संयम रखते हैं तब सतपुत्र का जन्म होता है। लोग समझते हैं काल बिगड़ा है, इससे पापी पुत्र उत्पन्न हुआ है। काल बहुत बिगड़ा नहीं है, मन बिगड़ गया है। जीवन में संयम नहीं रहा है। कश्यप ऋषि अदिति को समझाते, सॉरी अदिति, दिति को समझाते हैं। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि ये समय पवित्र नहीं है। इस समय में तुम्हारे पेट में गर्भ रहेगा तो राक्षस आएगा। संध्या समय शंकर जी की पूजा होती है। संध्या को प्रदोष काल कहते हैं, समय अच्छा नहीं है। देव ऋषि भगवान शंकर की इस समय पूजा करते हैं। इसी तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 28वां श्लोक है।
रामादयो यत्कृत सेतुपाल यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकारी तस्य पिशाचर्य अहु ये भूमि चरितम विडम्बनम। ब्रह्मादि देवी भगवान शंकर की मर्यादा को भंग नहीं करते। इस समय पर शिवजी महाराज तुम्हें और मुझे देखें तो वे हमें दंड देंगे। देवादि देव महाराज की मर्यादाओं को भंग मत करो, तुम धैर्य रखो। इस समय भगवान शंकर श्री अंग में भस्म धारण करके सारे संसार में भ्रमण करते। एक वैष्णव ने भगवान शंकर से पूछा कि आप भस्म क्यों लगाते हैं? शिव जी क्या उत्तर देते हैं? मैं जगत को ज्ञान देता हूँ, बोध देता हूँ कि शरीर भस्म के समान है, इसे भस्म हो जाना, इसे समाप्त हो जाना। भले ही शरीर राजा का हो, भले ही शरीर रंग का हो, राजा का हो या उसके सर्वेंट का हो, किसी व्यक्ति का शरीर हो, उसको अल्टीमेटली भस्म हो जाना है। मानव अपने शरीर का बहुत श्रृंगार करता है, बहुत लाड करता है कि शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा मानता है। शरीर तो भस्म है, भस्मांतम शरीरम। शरीर में प्राण है तब तक मूल्य है। प्राण निकल जाने पर इस शरीर को कोई घर में नहीं रखता, शमशान में ले जाते हैं, वहां शरीर भस्म बन जाता है। हर शमशान भूमि में शंकर जी की मूर्ति विराजमान है। भगवान शंकर शमशान में विराजमान है। शमशान ज्ञान भूमि है, आपको ज्ञानी होना है, शमशान में जाने की जरूरत नहीं है। पर दिन में 2-4 बार शमशान को याद करिए। शरीर एक दिन शमशान में ही जाएगा, शमशान को न भूलिए। जिस शरीर के आप इतना लाड करते हैं वह एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। जो शरीर पर थोड़ा सा विचार करता है उसमें वैराग्य जागता है। इस शरीर में मल मूत्र, रुधिर, मांस और हड्डियां हैं। ये सभी चमड़ी से ढका है। चमड़ी हट जाए तो सभी चीजें बाहर आ जाएंगी, तो देखकर आपको घृणा हो जाएगी। मानव को तो चमड़ी का मोह होता है, चमड़ी देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है। अब कश्यप ऋषि दिति को समझा रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी संयम रखते हैं तो काम का विनाश करके भगवान के चरणों में जाते हैं। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न लाता है। जीव और ईश्वर दोनों साथ ही होते हैं। ईश्वर जीव को देख सकते हैं परंतु जीव ईश्वर को नहीं देख सकता। दोनों के बीच एक पर्दा है, उसे ही काम कहते हैं। और इस काम के विनाश के लिए विवाह करना। कश्यप ऋषि दिति को समझा रहे हैं पर दिति मानती नहीं। दिति काम में अंधी है, मोह में अंधी है। उसने बहुत दुराग्रह किया। जब दिति ने दुराग्रह किया तब अंत में कश्यप ऋषि दिति के दुराग्रह से सम्मत हुए। दिति गर्भाधान हुआ, दिति सगर्भा हुई। सगर्भा दिति को बहुत पश्चाताप हुआ। सोचने लगी मैंने बड़ी भूल की है। मुझसे उन्होंने कहा पर मैंने कहना नहीं माना। दिति भगवान शंकर की पूजा करती है और पति देव की सेवा करती है। कश्यप ऋषि ने दिति से कहा देवी समय अच्छा नहीं था, मेरा मन भी अशांत था, तुमने दुराग्रह किया। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे पेट में 2 राक्षस वे जगत को बहुत रुलाएंगे, बहुत त्रस्त करेंगे। पत्नी पत्नी संयम नहीं रखते तो पापी उत्पन्न होता है। कश्यप ऋषि दिति को उलाहना दे रहे हैं। राक्षस उत्पन्न होंगे तो लोगों को त्रस्त करेंगे। जब भगवान प्रकट होंगे तुम्हारे पुत्रों को मारेंगे। दिति ने सुना और कहा मेरे पुत्रों को भगवान मारेंगे, तब इनको अंतिम समय में भगवान के दर्शन होंगे। कश्यप ऋषि ने कहा हाँ, दर्शन होंगे। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की है। एक दिन कश्यप ऋषि बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने दिति से कहा देवी तुम्हारे 2 पुत्र तो राक्षस ही हुए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र, तुम्हारा पौत्र महान भगवत भक्त होगा। तो कश्यप ऋषि ने दिति को वरदान दिया। सैवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महताम महिष्ठ
प्रवृत्त भक्त्या अनुमा भावत्याशे निवेश वैकुंठम इमं विहमय स्थिर। महान भगवत भक्त कौन? ठाकुर जी की सेवा पूजा जो करता है वह है साधारण वैष्णव। जिसके संग आने पर भक्ति का रंग लग जाता है वह महान वैष्णव। ऐसी भक्ति करिए कि आपके घर के लोगों को भी भक्ति करने की इच्छा हो जाए। आपकी भक्ति सच्ची होगी तो आप लोगों को भी भक्ति का रंग लगेगा। अरे, घर में एक वृद्धा चाय पीने वाली है तो घर में धीरे धीरे चाय का वंश बढ़ेगा। आप भक्ति बराबर करेंगे तो आपके संग में जो कोई रहेगा उसे भक्ति की इच्छा होगी। अब देवताओं को चिंता होने लगी है कि दिति के पेट में कौन आया। देव ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी को वंदन करके कहने लगे, अरे दिति के पेट में कौन है? कितने दिन बीत गए, अभी तक बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने लगे। उन्हें ध्यान में दर्शन हुए, पता लगा कि मेरे नारायण की ये लीला है। प्रभु को किसी का स्वार्थ नहीं है। भगवान आनंदमय है, जगत में जीवों के कल्याण के लिए लीला करते हैं। दिति के पेट में कौन है ये अब मेरी समझ में आया। अब ब्रह्मा जी देवों को एक कथा सुना। कथा में कथा आ रही। कहते हैं, मेरे मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों को प्रवृत्ति धर्म पसंद नहीं आया, निवृत्ति धर्म पसंद आया। प्रवृत्ति होता है कार्य में लग जाना, निवृत्ति होता है भगवान में लग जाना, कार्य को छोड़ दो। प्रवृत्ति तो पशु पक्षी भी रहते हैं। प्रवृत्ति धर्म का फल है काम, निवृत्ति धर्म का फल है भगवान। सनक आदि ऋषियों ने प्रवृत्ति धर्म का त्याग कर दिया, पूर्ण निवृत्ति ले ली। हमें परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के साथ एक होना है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। ऋषि का निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं, वैसे निर्विकार हैं, उनको एक बार देखने वाला भी निर्विकार हो जाता है। एक बार ये बालक मेरे पास आए और कहने लगे, पिताजी हम सारा जगत देख कर आए हैं, हमें संसार में सार नहीं दिख पाता। जहां देखिए वहां काम का ही राज्य है। सभी कामातुर होकर संसार में भ्रमण करते हैं, संसार रचते हैं। इस संसार में रहना हमें पसंद नहीं। इस संसार से हमें अरुचि हो। संसार काममय है, मानव ऐसा मानता है। मानव ऐसा मानता है मैं स्वतंत्र हूं, किंतु मानव स्वतंत्र नहीं है। मैं तो काम के अधीन है। काम सभी को मारता है, किसी को नहीं छोड़ता। सनक आदि ऋषियों ने कहा, हम इस जगत को छोड़कर चले जाएंगे। जगत में कोई ऐसा स्थान है जहाँ काम ना हो, जहाँ काल ना हो, जहाँ मात्र आनंद ही हो। ये बालक ऐसा कहने लगे कि बालक संसार छोड़कर चले जाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा, तुम कहाँ कहाँ गए थे? सनत कुमारों ने कहा, हम सारा संसार घूम कर आए हैं। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि काममयी बनाई है। ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि काममय है। सृष्टि का मूल ही काम है, जड़ ही काम है। काम ही संसार है। काम नहीं है तो संसार नहीं। काम मीन्स कामनाएं, काम मीन्स सेक्सुअल डिजायर्स। हमें संसार में नहीं रहना। हमें ऐसा स्थान दिखाइए जहाँ काम ना हो, जहाँ कभी काल ना आ सके। मैंने बालकों से पूछा, तुम कभी बैकुंठ गए हो? बैकुंठ धाम में काम को प्रवेश नहीं है, वहां काम नहीं मिलता। काम रजोगुण का पुत्र है। काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण समुद्भवा। बैकुंठ अति शुद्ध सत्यमय भूमि है, दिव्य भूमि है। वहां मात्र आनंद आनंद। पदम गच्छन्ति अनामयम। वहां कुंठा नहीं है, वहां दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। वहां लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण विराजमान है। बैकुंठ में काल नहीं जा सकता। वस्तुतः जहाँ काम जाता है वही काल जाता है। जहाँ काम की गति नहीं है वहाँ काल की भी गति नहीं है। देखने योग्य तो प्रभु का धाम बैकुंठ है। तुम लोग बैकुंठ में जाओ और नारायण के दर्शन करो।
बालकों ने कहा कि हम बैकुंठ जाएंगे, हमें बैकुंठ में रहना है, जहाँ काम नहीं है वहां हमें रहना है, जहाँ काम नहीं है वहां हमें रहना है। मैंने बालकों से कहा आप वहां जाइए और वहां जाकर गड़बड़ ना करना। सनत कुमार जी ने कहा जिनके मन में काम है वही तो गड़बड़ करते हैं, जिनके हृदय में राम है, भगवान है, जिनकी आंखों में राम है, भगवान है, वे गड़बड़ नहीं करते। हमने काम पर विजय पाई है, हम जरा भी गड़बड़ करने वाले नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंट हो गए जा रहे। चारों बालक बैकुंठ में गए। तो आप देखिए, दक्षिण भारत में कावेरी नदी है, उसके तट पर है श्रीरंगम। भगवान श्री रामानुजाचार्य के ग्रंथों में बैकुंठ का जैसा वर्णन आता है वैसा ही श्रीरंगम का मंदिर है। ग्रंथों में लिखा है बैकुंठ के 7 गढ़ है, 7 परकोटों को पार करके जो जाता है उसे ही लक्ष्मी नारायण के दर्शन मिलते हैं। तो श्रीरंगम मंदिर में भी 7 कोटे, 7 परकोटे, उसमें पार करके मेन मंदिर आता है। समाधि के 7 अंग माने गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, फिर समाधि। ये सातों अंग सिद्ध करने वाले को भगवान के दर्शन होते हैं। आसन पर बैठने की आदत डालिए, जिसका तन स्थिर है, जिसकी आंखें स्थिर हैं, उसका मन भी स्थिर होता है। निश्चय करिए कि घंटे 2 घंटे में आसन नहीं बदलूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, आंखें स्थिर रखूंगा। मन को स्थिर करना कठिन है, आंखों को भगवान के स्वरूप में स्थिर करना इतना कठिन नहीं। घर में भगवान का स्वरूप रखिएगा। हम लोग लेमिनेशन रख सकते हैं, भगवान की अंगीठी रख सकते हैं। भगवान को सुंदर श्रृंगार से सजाइए। श्री कृष्ण के उस स्वरूप में अगर आपकी आंखें फंस जाती हैं, वहां से हटती नहीं है, तब समझिए कि आप भवसागर पार, नैया पार हो गई। मानव को दिक्कत क्या आती है कि संसार में सौंदर्य दिखता है, हम लोग संसार की भक्ति करते हैं। मन को समझाना पड़ेगा कि भगवान पति सुंदर हैं, मन चंचल है, चंचल भी मना कृष्णा, माथी पलवदय दृढ़। मन बड़ा चंचल है, पर आप आंखों को भगवान में स्थिर करके उनके नाम का जप करिए। अपने मन को भक्ति के नियम से बांध कर रखिए। वैष्णव मन से नियम को बांध के रखते हैं, मन को नियम से, नियम है उनको फॉलो करते हैं, मन बन जाता है। अब वे निश्चय करते हैं कि अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करे, भगवान का चिंतन करे। बट कंडीशंस अप्लाई, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रमाथी बल उदय दृढ़, भटक जाता है। मन चंचल है, मन दगा दे जाता है, तो उसे एक बार भी पाप करने की छूट नहीं देनी चाहिए। मन को भक्ति के नियम से बांध कर रखिए। संकल्प कीजिए, संकल्प करिए कि मेरा नियम है कि मैं संसार का चिंतन नहीं करूं। मन पाप करने के लिए नहीं है, मन भगवान के ध्यान के लिए है। विवेक से व्यवहार करके भक्ति करने के लिए भगवान ने इंद्रियां दी। विवेक से व्यवहार करना, विवेक मीन्स बुद्धि जागृत है, बुद्धि का प्रयोग करके आपको भक्ति करनी है, और भक्ति करने के लिए इंद्रियों का इस्तेमाल करना है। एक आसन पर बैठ के ध्यान करिए, भगवान के एक एक अंग का चिंतन ध्यान कहलाता है। चरणों से लेके सर तक चिंतन करना, सर्वांग का चिंतन धारणा है। जब पूर्ण चिंतन करते हैं तब आप, धारणा हो गई, तब आपका चिंतन पक्का हो गया, डिटर्मिंड हो गया। धारणा मीन्स डिटर्मिनेशन, तब मेरे और कुछ दिखाई नहीं देगा। अब देखिए, हमने चर्चा करी थी बैकुंठ के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पे 2 पार्षद हैं।
भगवान के घर में जो पार्षद है वो भी भगवान की तरह चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाले हैं। वैकुंठ में विषमता नहीं है कि ये कुछ और है वो कुछ और है, नहीं। वैकुंठ में भगवान सभी को समान आनंद देते हैं। घर में भी विषमता ना करिए, व्यवहार में विषमता करनी पड़ती है। व्यवहार में भले ही विषमता रखिए, पर भोजन में कभी भी विषमता ना रखिए। सबको बराबर से भोजन दीजिए। कुछ लोग घर में दो प्रकार के चावल बनाते हैं, नौकर के लिए अलग, ब्राह्मण के लिए अलग, सेठ के लिए अलग। सेठ के लिए दिल्ली से चावल मंगाते हैं, जो नौकर के लिए किसी गांव से चावल मंगा लेते हैं। जो नौकर खाएगा वही मालिक को खाना चाहिए, और जो मालिक खाएगा वही नौकर को खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भोजन में विषमता रखते हैं उन्हें अगले जन्म में पेचिश, पेट खराबी का रोग होता है। कई माताएं परोसने में बहुत चतुर होती हैं, रसोई घर में निश्चित कर लेती हैं कि कौन सी रोटी किसको देनी है, पर पेट में जाने पे सभी की विष्ठा बन जाती है। सभी की विष्ठा बन जाती है। भोजन में जरा भी विषमता ना करिए, सभी को समान रूप से दीजिए। वैकुंठ में विषमता नहीं है। भगवान के पार्षदों के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, वे भगवान के ही समान है। सन्नत कुमार वैकुंठ धाम में लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने को तीव्र इच्छा से दौड़े चले जाते हैं, दौड़ रहे हैं। संत भगवान के दर्शन के लिए दौड़ते हैं। आप भले ही ना दौड़िए, पर तेज तो चलिए, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाइए। तेज चलने का मतलब है धीरे धीरे भक्ति बढ़ाइए। संकल्प कीजिए कि मुझे भगवान के चरणों में पहुंचना है, मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। भक्ति में संतोष ना रखिए, भोग में संतोष रखिए। फिर तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में 21वां श्लोक है, श्री रूपिणी कुवनयति चरणारविंदम नीलांबुजेन हरिसद मुनि मुक्त दोषा संलक्षते स्फटिक उपेत हमनि सम्मार्थ जीवा यदु अनुग्रहणे व्यतना। सुखदेव महाराज कथा ही नहीं कर रहे, करते करते, दर्शन करते करते इतना सब बोलते हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी जी बहुत सावधान होकर कथा करते हैं, सेवा करते हैं। अनेक दासियां हैं, अनेक नौकर हैं, पर लक्ष्मी जी को बैठे रहना पसंद नहीं है। उन्हें नारायण की सेवा करने में आनंद आता है। सेवा प्रेम से करनी, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। भक्ति जो है प्रेम पूर्वक करनी है। सेवा में थकान नहीं लगती। आप किसी को, किसी भी काम को आनंद से करिए तो थकान नहीं लगती। हजार पंखुड़ियों का कमल है, माँ ने उस कमल की बुहारी बनाई है। अंतपुर में माता जी बुहारी से सेवा करते हैं। बुहारी की सेवा सर्वश्रेष्ठ। मंदिर में बुहारी से सेवा करिए। जो बुहारी से सेवा करते हैं उन्हें संतों की चरण रज मिलती है। चरण धूलि में, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, चरण धूलि में वासना का विनाश करने की शक्ति है। माता जी का श्री अंग बहुत कोमल है। बुहारी से सेवा करते करते कमर दुखने लगी है, परिश्रम बहुत हुआ है, तो कमल हाथों में लेकर खड़ी है। वहां एक खंबे में अनेक रत्न जड़ित है। रत्नों में माता जी को अपना प्रतिबिंब दिखता है। अपना प्रतिबिंब देख के लक्ष्मी जी को भी आश्चर्य हो, विचारने लगी मैं कितनी सुंदर हूं। अपने प्रतिबिंब को देखकर भगवान को भी मोह हो जाता है। परमात्मा को प्रतिबिंब का दर्शन करना पड़ता है। वैष्णव कितने भाग्यशाली हैं कि वे बिंब के दर्शन करते हैं। प्रतिबिंब नहीं, बिंब, साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। परमात्मा तो अपने, परमात्मा तो अपने प्रतिबिंब को देखते हैं।
नंद जी के आंगन में बाल कृष्ण लाल घुटनों पे चल रहे थे, तब उन्हें एक स्थान पर अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। नंद जी घर में श्री कृष्ण बालक बनकर खेलते हैं, और वे मानते हैं कि मैं देव नहीं परमात्मा हूँ, माँ बाबा और माँ का बालक हूँ। रत्न में दृष्ट प्रतिबिंब बाल कृष्ण को बहुत पसंद आया, फिर प्रतिबिंब को पकड़ने दौड़े। प्रतिबिंब कैसे हाथ में आ सकता था? बालक के हाथ में नहीं आया तो बालक रोने लगे, भगवान रोने लगे। यशोदा माता दौड़ते दौड़ते बाहर आई, लाला को गोद में लिया और पूछने लगी, बेटा क्या हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए? लाला ने कहा, भीतर एक बालक बैठा हुआ है, वो बालक मुझे चाहिए, तो बहुत सुंदर है। यशोदा माता समझा रही है, अरे बेटा अंदर बालक नहीं है, ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जब प्रतिबिंब के दर्शन करके भगवान अपनी सुध बुध खो जाते हैं, तो बिंब के दर्शन करके वैष्णव का देह भान बिसर जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। तो आपको भगवान के दर्शन हो जाए और आपका देह भान भूल जाओ आप, इससे बढ़िया बात क्या है। वैष्णव प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान अपने प्रतिबिंब के दर्शन कर पाते हैं। तब सनकादि ऋषि नारायण नारायण कीर्तन करते हुए दौड़ते हैं। आप भी प्रभु के दर्शन करने जब जाएं तो सनत कुमारों को साथ लेके जाइए। सनत कुमार चार है। वेदांत के ग्रंथों में वर्णन है कि अंतःकरण के चार भेद हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अंतःकरण जब संसार का चिंतन करता है तब उसे मन कहते हैं। अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चय करता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में मैं अर्थात अहम आता है तो उसे अहंकार कहते हैं, अभिमान कहते हैं। अंतःकरण जब भगवान का चिंतन करता है तो उसे चित्त, कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार क्रमशः चारों के स्वामी हैं। मन बुद्धि को शुद्ध करके दर्शन के लिए आई। लोग जब दर्शन करने जाते हैं तब प्राय कपड़े बदल कर जाते हैं, मन को बदल कर नहीं जाते। प्रभु किसी के कपड़े नहीं देखते हैं, आप भी किसी के कपड़े ना देखिए, कपड़ों में माया है। सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के दर्शन करने गए द्वारका में, उनके कपड़े साधारण थे, फटी धोती पहन कर गए थे। सुदामा जी के कपड़े अच्छे नहीं थे, उनका मन शुद्ध था। द्वारका नाथ दौड़ते हुए आए, सुदामा को हृदय से लगाकर भगवान मिले। भगवान के दर्शन करके मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों को शुद्ध करिए। सनत कुमार को साथ ले जाइए कि जो प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका मन बुद्धि चित्त और अहंकार शुद्ध हो। सनत कुमार संयम के स्वरूप है। प्रत्येक इंद्रिय का संयम करके दर्शन करिए। सनत कुमार दौड़ते गए हैं, 6 दरवाजों को पार कर गए, नारायण नारायण कीर्तन करते हुए दौड़ते हैं। यही भावना है कि लक्ष्मी जी हमारी माता है, नारायण हमारे पिता हैं। सनत कुमार की आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं, और भगवान की भी आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं। आंखें खोल दें तो जगत दिखाई पड़े, मन चंचल हो जाए। तो सनत कुमारी सोचते हैं, अगर मैंने आंखें पूरी खोल दी तो संसार दिखेगा, तो मन चंचल हो जाएगा। सनत कुमार शांत भाव के उपासक हैं, उन्हें जगत को देखने की इच्छा नहीं। अरे देखने के योग तो साक्षात लक्ष्मी नारायण है, उन्हें लक्ष्मी नारायण से मिलने की तीव्र आतुरता है। 7वें द्वार तक आ गए और जय और विजय प्रहरी हैं, और जय विजय सनत कुमार को भीतर नहीं जा रहे। सॉरी, यू कैन नॉट गो। सोचते हैं ये बालक है, हमें पूछते भी नहीं, भीतर चले जा रहे हैं। प्रहरियों ने छड़ी आगे रख दी, डंडा रख दिया। अब बोले महाराज खड़े रहिए। अब ये जय विजय दर्शन में विलंब कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, विघ्न खड़ा कर रहे हैं। तब सनत कुमार को थोड़ा क्रोध आ गया। सनत कुमार काम पर विजय प्राप्त करके आए हैं, पर आज काम के छोटे भाई क्रोध के अधीन हो गए, गुस्सा आ गया। काम पर विजय पाने वाले क्रोध के अधीन होकर शक्ति का नाश करते हैं, और शक्ति का नाश ही पाप है। शक्ति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब जय विजय को पार कर जाना बहुत कठिन है। बद्री नारायण की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है, उनको मालूम होगा कि विष्णु प्रयाग के आगे जब जाते हैं
तो दो पहाड़ आते हैं, जय और विजय। इस जय विजय को पार करके जो जाते हैं उन्हें ही नारायण के दर्शन होते हैं। जय विजय पहाड़ को पार करने पर यात्री थक जाते हैं कि जय विजय भीतर नहीं जाने देते। काम का त्याग करने वाले, द्रव्य का त्याग करने वाले साधुओं को ज्ञानी पुरुषों में माया कीर्ति में फंसा कर रखती है। कई साधु ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि मेरे बाद मेरा आश्रम चलता रहे, मेरा नाम रहे। अरे किसी का नाम रहा भी है तो तुम्हारा ही रहेगा। नाम रूप मिथ्या है, बड़े बड़े महारथी हो गए, उन्हें कोई याद नहीं करता। भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। माया ग्रस्त को काम सुख में फंसा कर रखती है और साधु संतों को कई बार माया कीर्ति में, यश प्रसिद्धि में फंसा देती है। सनत कुमार ने सोचा कि हम तो अपने माता पिता से मिलने आए हैं, हमें रोकने वाला कौन है? ये हमारा अपमान कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों को काम त्रस्त नहीं करता, ज्ञानी पुरुषों को क्रोध त्रस्त करता है। ज्ञानी पुरुष आत्म सृष्टि को साध्य बनाते हैं, वे किसी के शरीर को नहीं देखते हैं। देखने योग्य यह शरीर नहीं है, देखने योग्य तो परमात्मा है। जिसकी देह दृष्टि है वह काम में त्रस्त करता है, जो शरीर का चिंतन करता है वह काम के अधीन हो जाता है। किसी के शरीर को ना देखिए, शरीर देखने योग्य नहीं है। शरीर सुंदर है, शरीर सरस है, इस कल्पना से काम उत्पन्न होता है। शरीर सुंदर नहीं है, शरीर के भीतर का शुद्ध चेतन जीवात्मा सुंदर। आत्म सृष्टि जिसे साध्य है वे काम के अधीन नहीं होता। हाँ, ज्ञानी पुरुष का शत्रु क्रोध है। ज्ञानी पुरुष जहां जाते हैं वहां उन्हें सम्मान मिलता है। अतिमान अच्छा नहीं है, जिन्हें अतिमान मिलता है वो उन्हें अपना अपमान लगता है। जय विजय अपमान नहीं कर रहे, पर वे इतना ही बोले, प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो आपको प्रवेश मिल सकता है, आज्ञा के बिना भीतर कैसे जा सकते हैं? सनत कुमार को बुरा लगा। कर्म मार्ग में काम शत्रु है, ज्ञान मार्ग में क्रोध शत्रु है और भक्ति मार्ग में लोभ शत्रु। कश्यप ऋषि कर्म योगी तपस्वी ब्राह्मण है। पत्नी के निमित्त में वे भी कामाधीन हुए। काम कर्म मार्ग में शत्रु है, ज्ञान मार्ग में क्रोध शत्रु है। कामेन कर्म नाशम स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम। सनत कुमार को आज क्रोध आया है। क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्रोध चंडाल का स्वरूप है। क्रोध आ जाए तो एक भी अक्षर ना बोलिए, मौन रखिए। क्रोध आ जाए तब स्नान करिए। सारे शास्त्रों में लिखा है कि काम और लोभ, इन दोनों से क्रोध भयंकर है। कामी कुछ सुख भोगता है, लोभी पैसा इकट्ठा करता है, तो क्रोधी को कुछ नहीं मिलता। क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। प्रभु के धाम में वैकुंठ तक पहुंचे हुए संत भी भूल करते हैं। सनत कुमार आज भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं, फिर भी क्रोध के अधीन आए। कभी आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे क्रोध नहीं आता है, मेरे मन में काम नहीं आता है। वास्तव में ऐसा सोचना गलत है। हमारे मन में काम क्रोध लोभ सभी विकार हैं, सभी हैं। मानव सावधान होकर भक्ति करता है, तब तक विकार दिखाई नहीं देते। थोड़ा सा लापरवाह हुआ, थोड़ी सी सावधानी दूर हुई, थोड़ी सी सावधानी दूर हुई तो भीतर का विकार बाहर आ जाता है। जीवन के अंतिम सांस तक सावधान रहिए। सनत कुमार को क्रोध कहां से आया? अरे जो भीतर था वही तो बाहर आया। मन पर विश्वास रखने वालों को मन गड़े में डाल देता है। महापुरुष मन पर विश्वास नहीं रखते, मन पर वे भक्ति का अंकुश रखते हैं। तो अब इसके बाद जो है सनत कुमार क्रोध में विजय विजय को शाप देते हैं। फिर उसके बाद उसकी चर्चा है, तो चर्चा करेंगे अगली बार। आज इतना ही, शेष फिर।